बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाजरीन, दूरियां बढ़ती चली जा रही हैं और मैं उन दूरियों की बात कर रही हूं जहां कभी कुर्बतें हुआ करती थी। वो कुर्बतें जो है अब वो गैप और वो स्पेस कहीं और से पुर होता हुआ नजर आ रहा है। एक जगह इत्तेहादियों के दरमियान गड़बड़ चल रही है तो दूसरी जगह पोटेंशियल इत्तेहादियों के दरमियान गड़बड़ चल रही है। और ये क्यों हो रहा है सारी सिचुएशन, इसकी तरफ नजर डालेंगे। सबसे पहले तो मरीम नवाज साहिबा ने बड़ा क्लेम किया है कि वो 16 घंटे काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं और वो मेहनत जो है वो एक लीड बन रही है बाकी लोगों के लिए, सूबों के लिए, बाकी गवर्नमेंट्स के लिए फॉलो करने के लिए। जरा सुने उन्होंने क्या फरमाया है और उसके बाद जवाब शिकवा जो आया है वो मैं आपको बाद में सुनाती। पहले उसे पंजाब हर चीज में लीड ले रहा है, लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं पंजाब को देख के। 16 घंटे कम से कम रोज काम करती हूँ नॉन स्टॉप। ना मैं खुद आराम से बैठती हूँ ना मैं इनको आराम से बैठने देती हूँ। अब जिसको आराम से नहीं बैठने दे रही वो तो एक तरफ अलग है, लेकिन कोई और अब आराम से बैठता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी शायद हिट जो थी वो केपीके की तरफ थी, लेकिन सिंध से जवाब आ गया मुर्तजा वहाब साहब का कि पंजाब अगर 45 अरब रुपए हेल्थ पे लगा लेता तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती। ये 45 अरब रुपए जो पंजाब हुकूमत ने खर्च किए हैं हेल्थ रिलेटेड कैंपेन्स के ऊपर कर देना तो शहरों में, गांव देहात में जो स्टंटेड ग्रोथ है बच्चों की वो खत्म हो सकती है, मैल न्यूट्रिशन खत्म हो सकती है, बच्चों को तालीम के बेहतर मौके मिल सकते हैं। प्रायोरिटीज का डिफरेंस है, वो अपनी प्रायोरिटी पे चले, हम अपनी प्रायोरिटी पे चले। हम एक तरफ ये मामला है कि दो इत्तेहादी हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस कि पॉलिटिक्स के अंदर आमना सामना चलता रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर जोड़ भी होते हैं और तोड़ भी होते हैं। एक तरफ तोड़ तो दूसरी तरफ जो जोड़ होना था वो जोड़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करीब होते हुए नजर आ रहे थे, अब ऐसा लगता है कि वो जुदा राहें कर चुके हैं। मामलात अब तक किसी इस पॉइंट पर नहीं आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान साहब मिलकर एहतजाज कर सकें, इसलिए वो अपनी जगह एहतजाज करेंगे और पीटीआई के एहतजाज की बात अभी हम आगे करेंगे। उसके हवाले से यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक हिंट दिया है, कहा है कि मौलाना साहब हो सकता है हमारे साथ बैठे। सुने जरा। मैं 9 साल जेल में रहा, मैंने आज तक उफ भी नहीं की, कंप्लेंट भी नहीं की, मैंने जज का नाम भी नहीं लिया, किसी इदारे का नाम भी नहीं लिया, कोई स्टेट सीक्रेट डिस्क्लोज भी नहीं की। अदालतों का काम है उनको रिलीफ देना। तब्दीली में फिर यही लोग आ जाएंगे तो फिर मौलाना फिर हमारे साथ बैठेंगे, जो खुद मुख्तियार हो उनसे बात करें। पहले ये कहते थे कि इन दो जमातों ने बारियां लगाई हुई, कभी पीपल्स पार्टी आ जाती है, कभी नून लीग आ जाती है। कहते थे ये फ्रेंडली ऑपोजिशन है। अल्लाह ताला का फजल व करम हुआ कि पीटीआई भी आ गई। अब तीनों को लोगों ने देख लिया। जिन तीनों को देख लिया वो तीनों ही तकरीबन एक तरफ हुकूमत में और बाकी जमातें अपोजिशन की स्पेशली इस टाइम पर सड़कों पर निकलने को तैयार बैठी हैं। लेकिन क्या हुकूमत उनको रिसीव करेगी या उनके साथ कोई और रवैया रवा रखा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता चला जा रहा है। एनओसी की कैंसिलेशन के बाद कल तरनौल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था। उस जलसे के हवाले से उमर अयूब साहब ने भी बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारी इत्तेहादी पार्टीज जो है इस्लामाबाद के अंदर जलसा करेंगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की जमातें सारी होंगी। जरा सुनो उन्होंने क्या कहा। 22 अगस्त 2024 4 बजे बमुकाम तरनौल इस्लामाबाद का जलसा हमारी इत्तेहादी पार्टियों का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुनक्कद किया जा रहा है। पुरअमन जलसे के इनेकाद के लिए अपना भरपूर हिस्सा लीजिएगा, अपना हिस्सा डालिएगा। एक तरफ ये तो दूसरी तरफ वजीर आला केपीके की फुल सपोर्ट आ गई है इस हवाले से कि जलसा और जलसा ही रहेगा या आगे बढ़ेगा, उसके अंदर हम भी शमूलियत इख्तियार करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ जगह से वर्कर्स और लीडरान आएंगे। सुने, मैं ये वादे पैगाम दे रहा हूँ कि पख्तूनख्वा की सारी आवाम ने कल 3 बजे तक पहुँचना है सवाबी के इंटरचेंज पे। सवाबी से इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा, हम करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे और जलसा इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। ये जलसा तरनौल चौक पे होगा। अब कल का दिन साबित करेगा कि ताकत अवाम की है या ये मैंडेट जो हुकूमत की है। इंशाल्लाह कल फैसला कुन मरहला है और कल ये एक फैसला कुन फैसला होगा इस कौम की तरफ से। एक तरफ हमेशा ये कहा जाता रहा कि एनओसी के बगैर पहला जलसा नहीं किया जाएगा, दूसरी तरफ इस्लामाबाद इंतजामिया ने एनओसी को कैंसिल कर दिया है, अब इजाजत नहीं है और पंजाब के अंदर दफा 144 भी लग चुकी है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने पहले स्टैंड पे कि एनओसी के बगैर पहला जलसा नहीं किया जाएगा, हम किसी किस्म की कोई मामला को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहते, उस तरफ जाएंगे या फिर वाकई में अब तसादुम की तरफ बढ़ रही है। हुकूमत की क्या तैयारियां इस हवाले से, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दूसरी तरफ बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक अजीब गरीब सी डिमांड कर दी और वो डिमांड कुछ ऐसी थी कि ओपन ट्रायल किया जाए फैज हमीद का। ख्वाजा आसिफ साहब ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया है।
بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کیوں آئی. اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ میں ان کے دور حکومت میں بہت سے ملٹری کورٹ میں کیسز چلے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی اور سزاؤں کے اوپر عمل درآمد بھی ہوا. اس وقت انہوں نے اوپن ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹ کی کیوں نہیں کی. میری دانش میں کہ وہ اس چیز کو بھی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں, ان کو کوئی پولیٹیکل کیپٹل اس سے مل سکے. کل بہت سارے افراد جمع ہونے لگے ہیں اور جمع ہونے کے بعد ایک طرف اور دوسری سمت کے افراد میں معاملہ کس سمت پہ جائے گا؟ کیا مل کر بیٹھ کر کچھ چیزیں سالو کی جائیں گی یا پھر واقعی میں تصادم کی طرف جایا جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف دیہان سے چلے گی یا نہیں؟ یہ بات تو اپنی جگہ پر موجود ہے. لیکن آج آرمی چیف نے نوجوانوں سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کو یہ کہا کہ نا امیدی ایک تو کفر ہے, تو دوسری طرف یہ بات بھی واضح ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اب یہ جو افراد کل آ رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے یہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن پہلے آرمی چیف نے آج کیا کہا نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے ملاحظہ کریں. جب ہم آپ کے جو ہے روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل, اس پاکستان کا مستقبل مضبوط ہاتھوں میں. اور آزاد ریاست کیا ہے, اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں, شام کے لوگوں سے پوچھیں, کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں, غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے. اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے, نیور ایور لوز ہوپ اینڈ دس از فار یو. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کل کا مقدر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بات کریں گے. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما مسلم لیگ نون. بہت شکریہ رانا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. زین قریش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, رہنما پاکستان تحریک انصاف. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دی شو.